नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में स्वागत करता हूं। और आज अपने पढ़ने वाले हैं टॉपिक पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी मानव में भोजन के पाचन में जो सहायक ग्रंथियां होती है उसको अपने कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी पाचक ग्रंथियां कहते हैं। और पाचक ग्रंथियां मानव में कौन कौन सी है, कहाँ पाई जाती है, कौन से एंजाइम स्रावित होती है, तो उनके बारे में अपने चर्चा करने वाले हैं। तो पहली जो ग्रंथि है वो है लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? लार ग्रंथि, जिसको सिलिवरी ग्लैंड कहते हैं। लार ग्रंथि, यह जो लार ग्रंथि है वो मुख गुहा में प्रेजेंट होती है। कहाँ पाई जाती है? मुख गुहा में प्रेजेंट होती है। और मुख गुहा में यह जो ग्रंथि होती है वो लार स्रावित करती है। इस मुख गुहा में जो पाए जाने वाली ये ग्रंथि है, इससे क्या स्रावित होता है? लार स्रावित होता है, जो कि भोजन को सरल कणों में बदलने का कार्य करता है। यानी लार जो होती है, लार में कई रासायनिक पदार्थ जो प्रेजेंट होते हैं। लार में एक तो पाया जाता है जल प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम जो होता है इसको अल्फा एमाइलेज के नाम से भी जाना जाता है, अल्फा एमाइलेज। और अल्फा एमाइलेज या टाइलिन जो एंजाइम है यह क्या करता है? स्टार्च जो होती है, इस स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है, माल्टोज मीठी शर्करा में बदलने का कार्य करता है। जब हम भोजन के टुकड़े को 32 बार हम चबाते हैं तो स्टार्च जो है वो माल्टोज में बदल जाती है, यानी उसका जो स्वाद है वो चेंज हो जाता है। और जो मुख गुहा में यह लार ग्रंथि, लार मिलने के बाद में जो भोजन के कण जो है उनका जो आंशिक पाचन होता है उसको अपने कहते हैं बोल्स। तो यानी लार में जल मिलता है, टाइलिन या फिर जिसको अल्फा एमाइलेज एंजाइम कहते हैं वो पाया जाता है। यह स्टार्च जो होता है उसको माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। इसके अलावा इस लार जो ग्रंथि होती है इसमें कुछ आयन्स भी पाए जाते हैं, जैसे NaCl है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है। आयन्स जो है इनके पाए जाते हैं। तो इसके अलावा जो है श्लेष्मा जो है, जिसको अपने ऐसे कह सकते हैं कि जो हम थूकते हैं या फिर मुख गुहा में जो हम थूक की बात करते हैं तो ये श्लेष्मा भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो लार ग्रंथि जो है इसमें जल, टाइलिन या जिसको अल्फा एमाइलेज, NaCl, पोटेशियम बाइकार्बोनेट्स के आयन और श्लेष्मा जो है पाए जाते हैं। इसके अलावा भी जो है इस लार ग्रंथि में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, जो कि भोजन जो होता है इसमें जो भी बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य करता है, बैक्टीरिया को नष्ट करता है। तो लाइसोजाइम एंजाइम जो है वो लार में प्रेजेंट होता है। तो यह लार है जो कि भोजन को सरल कणों में या फिर भोजन का आंशिक पाचन यहाँ पर करता है। और लार ग्रंथि जो सहायक ग्रंथि होती है भोजन के पाचन में, और जो भोजन होता है इस लार के मिलने के बाद में जो भोजन का पाचन होता है, भोजन जो है वो बोल स्वरूप में आ जाता है। यानी अपने ऐसे कह सकते हैं कि मुख गुहा में जो भोजन है उसका जो आंशिक पाचन होता है उसको अपने क्या कहते हैं? बोल्स कहते हैं। तो लार ग्रंथि जो है मानव में मुख गुहा में पाए जाने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है, और इसके द्वारा जो है लार स्रावित होता है और इससे जो भोजन है वो बोल्स रूप में आ जाता है। इसके अलावा यह जो ग्रंथि है लार ग्रंथि, इसका एक अन्य नाम भी लिया जाता है, दूसरे नाम से भी इस ग्रंथि को जो है लार ग्रंथि जो होती है इस ग्रंथि को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथि का दूसरा नाम भी है जिसको अपने कहते हैं लाला ग्रंथि। किस नाम से पुकारते हैं? लाला ग्रंथि के नाम से पुकारते हैं। और जैसे ही हम भोजन के बारे में सोचते हैं, भोजन की हम जैसे ही अपने दिमाग में लेके आते हैं, भोजन के बारे में सोचते हैं, या फिर जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी नींबू को निचोड़ते हुए हम देखते हैं तो मुंह में जब लार टपकने शुरू हो जाती है, या फिर अपने से कह सकते हैं कि मुंह में अनायास हम नहीं चाहते लेकिन फिर भी जो है मुंह में पानी आ जाता है, तो वो जो पानी या फिर जो लार स्रावित होती है तो वो लार ग्रंथि के द्वारा ही होती है। तो लार ग्रंथि जो है यह भोजन को पचाने में, भोजन के आंशिक पाचन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, सहायक होती है। इसके अलावा यह जो लार ग्रंथि है अलग अलग स्थिति के आधार पर यह जो लार ग्रंथि है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? स्थिति के आधार पर यदि लार ग्रंथि को देखा जाए तो 3 प्रकार की होती है। एक तो जो अपने अधोजंब कहते हैं, एक ग्रंथि तो वो होती है जिसको अपने अधोजंब कहते हैं, यानी जबड़े जो होते हैं उन
में पाई जाती है, जबड़े के नीचे पाई जाती है, अपने ऐसे कह सकते हैं अधोजंब। अधो का मतलब होता है नीचे। इसी तरीके से एक दूसरा प्रकार और भी है स्थिति के आधार पर, अधोजीवा, यानी जीवा के ठीक नीचे पाए जाने वाली जो ग्रंथि होती है उसको अपने अधोजीवा कहते हैं। और एक ग्रंथि जो अपने कान है, कान के ठीक नीचे, दोनों जो कान हैं उनके ठीक नीचे अपने से कह सकते हैं, तो वहाँ पर जो ये ग्रंथि पाई जाती है तो उसको नाम दिया जाता है कर्णपूर्व ग्रंथि। क्या नाम कहते हैं, क्या नाम लेते हैं? कर्णपूर्व ग्रंथि, या फिर इसको पेरोटिड ग्लैंड के नाम से इसको जानते हैं। तो एक तो हो गया